जनक नंदिनी जनक नंदिनी जनक नंदिनी जनक नंदिनी। ई कही जे एहि कार्यक्रम में जे अहाँ सुनऽ चाहै छी, जे अहाँ देखऽ चाहै छी, ताई सबके पर्याप्त मसाला अपने के देबाक हमरा लोकन प्रयत्न करब। जिज्ञासा अहू दुआरे जे कोनो क्षेत्र के विषय के उठान एहि कार्यक्रम में सहजे कयल जा सकैए। अपने के जनतब दी जे ई कार्यक्रम जनक नंदिनी FM में लाइव ओना ऑनलाइन जनक नंदिनी में से अहाँ एकरा देख सकै छी ऑनलाइन टीवी पर। एकर वेबसाइट www.janaknandani.com पर सेहो अपने देख सकै छी। आइ प्रथम दिन अपने सबके बीच में जाय विशिष्ट व्यक्तित्व के हमरा लोकन आमंत्रित केने छी स्टूडियो में। हुनका मादे ई कही जे प्राज्ञिक लोक छथि, पेशा से इंजीनियर छथि, पेशा से प्रबुद्ध छथि, से सहजे बुझल जा सकैए, लेकिन आइ के दिन में एक सामाजिक अभियंता के रूप में बहुत सक्रिय छथि आ जसपा नेपाल के नेता सेहो छथि। सबसे पहले हम स्वागत करै छियनि कार्यक्रम जिज्ञासा में इंजीनियर जितेंद्र यादव जी के। स्वागत है अपने कार्यक्रम जिज्ञासा में। धन्यवाद। सबसे पहले एक सामान्य हिसाब से बात के उठाबी, अपने प्राज्ञिक लोग, यूनिवर्सिटी में काज कयल लोग, राजनीति में रुचि केना जगलै? सबसे पहली बात है कि जखुनते जे देश के समस्या जो आवे तब प्रबुद्ध व्यक्तित्व के ही खाँचो पड़े छे। और एहि दुआरे उ विषय प्रबुद्ध व्यक्ति के खाँचो पड़े है कि अखनो के सवाल राजनीतिक संदर्भ में, नेपाल के राजनीतिक संदर्भ देखल जाए तो जे पढ़ल लिखल व्यक्तित्व है से राजनीतिक से दूर या राजनीति के कहे छे कि ई फोहरी खेल है। लेकिन ई फोहरी खेल के संदर्भ के साथ साथे ओकरा सबके विचार एकटा की रहे है कि जे फर्स्ट करे है क्लास में उ एकटा इंजीनियर डॉक्टर बने, अपन जीवन यापन करे और आगाड़ी बढ़ावे, लेकिन राजनीतिक में सक्रियता नहीं राखे। ऐसा की भ गेलै कि देश बहुत संकट में फंसले। हम सब एहि दुआरे ई सोचली कि एकटा एज अ इंजीनियर भी, एज अ प्राध्यापन पेशा में लागल व्यक्तित्व भेला के कारण भी जे हम राजनीति के बहुत नज़दीक से बुझ कर ई बुझलिए कि अगर राजनीतिक में पढ़ल लिखल व्यक्ति अगर आगाड़ी नहीं हेतै तो समाज के उत्थान नहीं भ सकैए। ताहि दुआरे समाज के उत्थान करऽ के लेल, समाज में एकटा अपन कार्य करऽ के लेल जे एकटा सामाजिक रूपांतरण के विषय जे उत्थान भेलै मधेश ऐतिहासिक मधेश जन विद्रोह 2063 से, तो ऐसा ई देखलिए कि राज्य सत्ता में बहुत एहन विभेदकारी नीति सब है, विभेदकारी सोच सब है और विभेदकारी अवस्था छै। हम जोड़ऽ चाहै छी ताहि दुआरे एहि विषय सबके सूक्ष्म रूप से हम अध्ययन करैत हम ई सोचली कि नहीं राजनीतिक में अपन भूमिका आना चाहिए। एहि दुआरे आना चाहिए नीतिगत रूप से राज्य संचालन के विधि में अपन सक्रियता देखाबी, अपन भूमिका देखाबी। ताहि दुआरे हम राजनीतिक में सोच अपने के बढ़िया है। जेना कि कतौ जैठाम बौद्धिक स्तर के पहुँच नहीं होइ छै वही ठाम बौद्धिकता के अपेक्षो नहीं होइ छै। लेकिन अखन के वर्तमान में जे राजनीति के संदर्भ में कहल जा रहल छै जे मात्र बौद्धिकता से नहीं होइ छै, एहि ठाम के जे राजनीतिक अवस्था छै, खास कर के हमरा अहाँ के नेपाल के जे बारे में बातचीत होइ छै जे आम जन के बीच में होइ छै, जे एहिठाम बौद्धिकता क्वालिटी से बेसी जे नेता तक पहुँच के कर छै आ के चापलूसी करै छै, एहिमे तऽ अहाँ नहीं सकबै। नहीं एना है कि अपने देखते हुए दुनिया के परिवर्तन अगर देखल जाए तो जना भारत के ही परिवर्तन के विषय अगर राखल जाए तो महात्मा गांधी भी एक प्राज्ञ लोग छला। महात्मा गांधी के एक जे तरह से उनकर विद्वता रहे उ सामाजिक रूप से देश के एक दिशा दिल। हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य से बात कर रहल छी। हम ताहि दुआरे अइए जोड़ऽ चाहै छी, प्रसंग के जोड़ऽ चाहै छी। एहन अनेको एहन विद्वान व्यक्तित्व सब छथि, जेना डॉक्टर अम्बेडकर के बात करी या स्वामी विवेकानंद के बात करी, मतलब राजनीतिक कोर्स परिवर्तन करऽ में बौद्धिक व्यक्तित्व के भूमिका और विद्वान व्यक्तित्व के भूमिका अगाड़ी हुई है। और अत्य खास तौर पर राजनीतिक में की है कि
और लोकतंत्र और प्रजातंत्र स्थापित करे में जो शिक्षित या शिक्षित वर्ग अगाडि अगर पहुँच नहीं अगाडि रखते तब तक कथी सही कथी गलत के विश्लेषण नहीं कर सके। सैद्धांतिक बात हम तै द्वारे कहै छी जीतन जी अखन के जे परिवेश है जे वर्तमान अवस्था में चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो या प्रादेशिक राजनीति हो या स्थानीय स्तर पर जाई किसिम से लोक में राजनीति प्रति के वितृष्णा है से सहजे देखल जा सके एकरा हम नकार नहीं सकै छी। एहन सन समय में अपने एकदम सक्रिय राजनीति में डेग आगा बढ़ेली है केना बुझाई अहाँ कोन रूपे कोन योजना के तहत परिवर्तन के देखा सकबै? देखल जा अखुन के अवस्था में हम अपना आप के ई बुझे छियै या अखुन के परिवेश भी ई कहे है जे राजनीतिक विषय में जे अपन सूझबूझ के साथ जै तरह से सूझबूझ के अगाडि ल के अहाँ राजनीतिक अगर नहीं करबै तो अहाँ के नेता के पछाड़ी रहिटा पड़त। नेता जे कहत जे निर्देशित करत तही अनुसार से अहाँ के अगाडि बढ़ पड़त। हम ये संदर्भ एहि दुआरे जोड़े चाहलहुँ कि अखनु के जे वर्तमान परिस्थिति है बहुत एहन नेता कार्यकर्ता काल के राजनीतिक रहे तैमें क्रियाशीलता के मान्यता देल जाए लेकिन एहि के की करे कि निर्देशनात्मक भूमिका में अगाडि बढ़े। लेकिन जनता समाजवादी पार्टी के आदरणीय नेता सब के देखते हेबै जे संघर्षशील व्यक्तित्व के पहचान के रूप में स्थापित है वो सब की केने छथ कि जे प्रबुद्ध व्यक्तित्व के अगाडि राखैत तो वो अपने वो सब बहुत प्रबुद्ध छथ तै दुआरे प्रबुद्ध व्यक्ति को अगाडि राखैत पार्टी के सिद्धांत पार्टी के नीति और जनता के भावना के जे जनता के भावना सूक्ष्म रूप से मतलब सही तरीका से बुझ के ओकर भावना के कदर करैत जे अगाडि बढ़ते ओकरे पार्टी में जगह है। शुभ संकेत के रूप में एकरा ली ई फलीभूत हुए जे ज्ञान के पहले जगह भेटै से इच्छा आकांक्षा सबके हेतै। कनी ओना पूछा के मन तो नहीं होई है लेकिन हमारे विवस्तो जे लोग बुझा चाहे छथिन लोग जाना चाहे छथिन अपने जनता समाजवादी पार्टी के नेतृत्व दिस देख आगा बढ़ेली है। प्रदेश नंबर 2 में सरकार अखन नेतृत्व में अई अहाँ सबके किछ दिन तक एकलौटिए सरकार छला अखन हालांकि कोलिशन गवर्नमेंट अई आ एहने अवस्था जनता समाजवादी पार्टी केंद्र में सेहो सहभागी छै अखन तो स्वाभाविक है सरकार से जुड़ल किछु बात सब लोग जानना चाहे छी। एकटा बौद्धिक व्यक्तित्व के हिसाब से अपने ई कहू जे प्रदेश नंबर 2 के जे सरकार काम काज केलकै 4 वर्ष में तैसे अहाँ कते संतुष्ट छी? एना छै प्रदेश नंबर 2 के सवाल बहुत मुख्य सवाल छै। एहि दुआरे मुख्य सवाल के हम विषय उत्थान केली कि संहिता के स्थापित करे के लेल जे संघर्षरत पार्टी सब रहे वो पार्टी सब के ही जनता मतलब सिलेक्शन कर चुनाव में जिता कर बहुमत प्राप्त लगभग बहुमत प्राप्त द का प्रतिनिधित्व करेलकै। तो बल भावना की रहे कि संहिता स्थापित हुए तब संहिता स्थापित हुआ के लेल संहिता के मोडालिटी हुई छै ओहि में जेना अपन शासन अपन प्रशासन साधन स्रोत के अधिपत्य संहिता के मोडालिटी छै। जै संदर्भ में की भेलै कि केंद्रीकृत राज्य सत्ता और प्रदेश नंबर 2 के जेना तत्कालीन अहाँ के नेकपा एमाले नेतृत्व के सरकार रहे और जे संहिता घोर विरोधी गतिविधि के वो प्राथमिकता में रखल गए और प्रदेश नंबर 2 के जहाँ तक सवाल है सरकार के विषय है वो यह प्रदेश नंबर 2 संहिता के पक्षधर भेला के कारण से की कलके दोनों के बीच में आपसी द्वंद्व के सृजना भेले। एहि दुआरे कि अपन शासन अपन प्रशासन अपन प्रहरी अपन मतलब जे टैक्स है वो उठावे में अकर राजस्व उठावे में जे ओहि पर अधिपत्य मतलब साधन स्रोत पर अधिपत्य होबक चाही के विषय में संघर्षरत रहले। प्रदेश नंबर 2 सरकार नीति निर्माण के लक अगाडि बढ़ले नीति निर्माण के संदर्भ में अगाडि जो बढ़ले ये संहिता स्थापित करे के लिए एहिमे विभिन्न तत्व के बहुत बड़का प्रहार किया गेल रहे जैमें सक्रिय भूमिका केंद्रीकृत राजनीतिक शक्ति के रहले। तही समय में की है कि अहाँ के अखनू के प्रदेश सरकार में सबसे बड़का असहयोग की भूमिका जे कर्मचारी नहीं जखन अखनू अहाँ देखते हेबे
जे अध्यादेश के मार्फत से बहुत अहाँ के जे संस्था सब है, जना चलचित्र बोर्ड के बात करी, संचार के विषय बात करी, प्राधिकरण के विषय के बात करी, या अन्य नीति आयोग या अन्य आयोग सब के बात करी, या जन लोकपाल आयन के आयोग के बात करी, हर एक आयोग संस्था तो निर्माण प्रदेश सरकार केल के, लेकिन संस्था में कर्मचारी के अभाव के कारण से बहुत चीज जे सोच के अपेक्षा केने रहे प्रदेश नंबर 2 सरकार तै अनुसार से अगाडि नहीं बढ़ सकले। मतलब कर्मचारी अपन कर्मचारी निजामती सेवा लागू भेले, लेकिन अपन कर्मचारी नहीं भेला के कारण से की केलकै त किछ न किछ कमी महसूस भेले। तै दुआरे जे नीति निर्माण में संतुष्ट है प्रदेश सरकार, संतुष्ट दिला सके, लेकिन कार्यान्वयन के पार्ट जहाँ तक है वो केंद्र के असहयोग के कारण से किछ न किछ ओये त्रुटि देखल गेले। तै दुआरे एहि के पूर्ण रूप से एहि के सफलता तो कहबे करी केला तो प्रयास है कि संहिता के बचावी, संहिता ही खतरा में रहे। तै दुआरे संहिता बचाव के लेल भी प्रदेश सरकार के अहम भूमिका रहले। तै दुआरे जते भी अखनो प्रदेश सरकार गतिविधि अगाडि बढ़ेलकै उ संतोषजनक मानल जाए है, लेकिन जे अपोजिशन में बैठल पार्टी है, प्रतिपक्ष में बैठल पार्टी सब है, तो ओकर भूमिका अपन तरह से रहते। जना जनता प्रतिपक्ष हम नहीं कहबै तो यो गेला त 4 वर्ष पहले त जे अखन प्रतिपक्ष में है से सरकार में सत्य चलने छलै था, तो ओते के हिस्सेदारी हुनको कह पड़ती, ओते जवाब हुनको देवा पड़ते। आ जे ओहि समय में प्रतिपक्ष में छलै था से सब अखन सरकारे में थे लगभग रे, मात्र नेकपा एमाले आ लोसपा ई दूटा बाहेक जते पार्टी छी, जते दल छी, सब मिलके एकटा सरकार अहाँ सब चला रहल छी। जे पहले जसपा छलै एक जगह, बाद में 2 टुकड़ा भऽ कऽ 2 जगह भेलै। ई बहुत रास बात बाहर में आबि रहल छै, यथार्थ तो लोग जानना चाहत अपने सन बुद्धिजीवी से, जे वर्तमानो में जे जसपा भीतर के किछ आंतरिक कलह छै जेकर प्रभाव अखनो सरकार पर पड़ि रहल छै, एहि बात के अपने कते स्वीकारबै? नहीं, अपने के 3टा बात आयल। एकटा बात की कि ई सरकार जे प्रदेश नंबर 2 के सरकार के अखनो के गठबंधन के जे सरकार है, ई सरकार मधेसी जन भावना के सरकार पक्के नहीं है। एकटा ई सरकार मजबूरी के सरकार है। एहि दुआरे मजबूरी के सरकार है कि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक राष्ट्र बचाव के लेल या संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल के रक्षा करे के लेल जै तरह से अग्रगमन और प्रतिगमन के जै तरह से प्रहार मतलब विषय उठले, एकटा शक्ति रहले अग्रगमन के पक्ष में, एकटा शक्ति रहले प्रतिगमन के पक्ष में। अग्रगमन या अग्रगामी शक्ति सबके एकटा गठबंधन है, जे संघीय में भी संघीय सरकार में भी गठबंधन है और प्रदेश सरकार विभिन्न प्रदेश सरकार में भी गठबंधन है। तो प्रतिगमन और अग्रगमन के पहले मुद्दा की रहे कि कौन कौन पार्टी प्रतिगमन के भूमिका में गेली या कौन कौन व्यक्ति प्रतिगमन के भूमिका निर्वाह केलकै और कौन कौन व्यक्ति अग्रगमन के भूमिका में निर्वाह केलकै। तो 2टा अहम सवाल में की भऽ गेलै कि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र एवं अग्रगमन शक्ति सबके ई सरकार है, जै सरकार में जे काल्हि अहाँ के प्रतिपक्ष के भूमिका रहे या मधेश आंदोलन के विपक्ष में रहे, जे शक्ति सब अखनो अग्रगमन के दिशन अगाडि बढ़ले, ओकरो लेवा के एकटा मजबूरी। दोसर की रहे कि पार्टी के भीतर भी की करलकै कि जनता समाजवादी पार्टी के कहली जे अहाँ जे 2टा पार्टी बनले, जनता समाजवादी पार्टी अखन तो जनता समाजवादी पार्टी है और जनता समाजवादी पार्टी के जे ट्वीट नहीं गेले की है संवैधानिक व्यवस्था एकटा भेल, अदालत एकटा जगह देलकै, ओहि जगह के हिसाब से अहाँ संगे जे सहकारी में जे लोग सब चलित है से किछ लोग के समूह ओहि से अलग भऽ कऽ वही तो बुझा रहल है जे यह बात कर लिया कि कोनो एकटा पार्टी है या व्यक्ति हो जे अग्रगमन के दिशा में गेले, पार्टी हो या व्यक्ति हो तो एक जगह है, जे प्रतिगमन के दिशा में गेले वो पार्टी हो या व्यक्ति हो एक जगह है। तो अपने ये आब तो जनता के हम सब नहीं बुझे, हम सब आब नहीं कहे, अब जनता खुद कहे है कि जनता समाजवादी पार्टी सब फूटल व्यक्ति सब जे केपी शर्मा ओली जे प्रतिगमन केलकै, ओहि प्रतिगमन के रूप में वो सहयोगी पात्र के रूप में एकरा स्थापित किया जा जे लोसपा निर्माण केलकै। तो पार्टी में से जाके तो सबके अधिकार है, पार्टी में से अलग हो के या पार्टी में नहीं रह के तो सबके अधिकार है, लेकिन जनता समाजवादी पार्टी एकटा एहन पार्टी रहले जे
अग्रगमन के या संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र बचाव के लिए जई तरह से जे पहिल बिगुल फूकल के ए बिगुल फूकला में जे नेपाली कांग्रेस होए या माओवादी होए या अहाँ के नेकपा एकीकृत समाजवादी हुए उस सब शक्ति की केलके कि जनता समाजवादी पार्टी के विचार के पछाड़ी लगले और जैसा की भ गए कि अहाँ के अग्रगमन के दिशन देश रह गए स्थापित भ गए और संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल जे खतरा में रहे वही सब बचले। अखुन तो बहुत प्रयास है, अखुन तो प्रयासरत है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य समाप्त करी और संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल समाप्त करी, ये हिंदू राष्ट्र सहित के राज्य संस्था स्थापित करे, प्रजातंत्र के अभ्यास के आगाड़ी बढ़ावी जे 2047 साल के संविधान में उल्लेख भेल व्यवस्था के वो सब चाहे है जे फेरो पुनः ओकर जीवित करी से तई के लऽ कऽ की भेलै जे गठबंधन के जे सरकार रहलै तऽ गठबंधन के सरकार अपने के की करलकै कि हरेक सातों प्रदेश में हो या संघ में हो हरेक में अखनू अग्रगमनकारी शक्ति सबके गठबंधन के सरकार भेला के कारण एहि सरकार में जे कायल रहे दुश्मन से आइ कथी भेलै प्रतिरक्षात्मक भूमिका में जे अग्रगामी शक्ति सबके एकजुट भेलै। ई एकटा बहुत बड़का देश के लेल हितकारी चीज है और देश के लेल देश रक्षा के लेल नीक बात छै। हम सब समय सीमा बनायल सेहो छी आ बहुत रास जिज्ञासा है जे अपने से लोग बुझऽ चाहिए। अखन कार्यक्रम जिज्ञासा में हम अशोक दत्त संगे उपस्थित छी जे आइ के हमर विशिष्ट व्यक्तित्व छथि, अतिथि छथि ओ जनता समाजवादी पार्टी के नेता जितेंद्र यादव जी, इंजीनियर जितेंद्र यादव जी से हमरा लोकनि बातचीत कर रहल छी। अखन अपने जनक नंदनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्यक्ष सेहो सुनि रहल छी। जनक नंदनी ऑनलाइन टेलीविजन पर सेहो ई कार्यक्रम प्रसारित है आ अपने वेबसाइट पर सेहो देख सकै छी www.janaknandani.com पर में। कार्यक्रम के हम सब आगा बढ़बै छी। जितेंद्र जी बहुत बढ़िया एक बात कहली है जे मधेश के मुद्दा। अब हमरा कहू जे बहुत जन आकांक्षा जन दबाव के बाद जे 6टा पार्टी पहले एकटा रहे एमर के पार्टी रही, दोनों पार्टी मिलले मधेश के एजेंडा के नाम पर। अब इलेक्शन के लगभग करीब आबि कऽ वहू में तितर बितर भ रहल छै। मधेश मुद्दा स्थापित तो छै, ओकर उपलब्धि केना कयल जाय, खास कऽ कऽ संवैधानिक जे संकट छै ओहिमे संख्या के खेल सेहो होइ छै। ओहन सन स्थिति में अपने की संभावना देख रहल छी? देखल जाए मधेश एकटा बहुत उर्वरा भूमि छै जाहिसँ अहाँके नेपाल के राजनीतिक के परिवेश के किछ कऽ सकैए। ताहि दुआरे की है कि कहल नहीं जा सके राजनीतिक में जे यह चीज हेतै। जेना अखनो एकटा उदाहरण के रूप में लेल जा सकै छी कि अखनो मध्य प्रदेश के जहाँ तक नामांकन और सीमांकन के विषय आयल है, राजधानी के विषय आयल है, नामांकन के सवाल में प्रदेश के नामांकन के या नामाकरण के सवाल में अपने देखल जायत होते कि लोसपा जे मधेश आंदोलन से भी उपजल पार्टी लोसपा भी अखन समर्थन केलकै मधेश के मुद्दा पर, मतलब मधेश के नामाकरण के विषय पर। और राजधानी के विषय में तो क्लियरे है, जनकपुर राजधानी है तो इसे क्लियर है। लेकिन अहीं के बीच के लोग सब किछ पृथक बाजी छै की छै कि अब के की बोलै नामे कह पड़े तो अपने के राज्य मंत्री योगेंद्र राय जी कहै छथिन जे अगर नामांकन पर सहमति नहीं भेलै तो राजधानियो नहीं हेतै। एकरा अपने सब की कहबै? और एना छै कि सबसे पहली बात की छै कि ई स्थायी राजधानी जनकपुर धाम है, ओहि पर कोई राजनीतिक नहियो करला से हेतै। वो पार्टी के अच्छा ई मान ली उनका से चूक भेलै नहीं, उनकर विषय है। हम पार्टी के नेता छथि, अहाँ के मंत्री छथि, नहीं पार्टी के बात हम ई करब कि और अखन के अवस्था में की है कि जनकपुर धाम स्थायी राजधानी हेतै है, ई मानऽ पड़तै अपना के। और दोसर बात की है कि एहि राजधानी के अहाँ के देखा कऽ कहते जे अतेक बड़का ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोह या मधेश के आत्मा कि जिनकर विमति छन हुनको कनी संतुष्ट करऽ के अभिभारा, चूंकि अपने सब ओकर अगुवाई करै छियै तो उ समझाबऽ के अभिभारा सेहो अइ। बहुत बढ़िया प्रसंग, चूंकि अहीं आनि के प्रसंग आनि देलहुँ एहि पर एबे करतौ हम। जहिया मधेश आंदोलन 2062-63 के आंदोलन भेल होय, अहाँ पूछ समय में सेहो नेपालगंज के घटना से पहिलेहो के बात लोग के स्मरण छै। ओहिके बाद लहान के घटना माघ में जे भेलै सेहो लोग के स्मरण छै। लोग के इहो स्मरण है जे 1 गते माघ का अंतरिम संविधान
लागू भेलै 2 गते जे वर्तमान में जसपा के अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी छथि हुनकर नेतृत्व के टोली ओहि के संविधान के जरेलकै, जाहिमे 28 आदमी के गिरफ्तार कयल गेलै, 14 आदमी पर में सार्वजनिक अपराध के मुद्दा, बाद बाकी पर राजद्रोह के मुद्दा के बात भेलै। ओही के विरुद्ध में लाहान में चक्का जाम रहे आ ओहिठाम गोलीकांड भेलै, रमेश महतो जी के शहादत देवे के लेल बाध्य हुआ पड़लै, शहीद भेला। ई सब चीज घटना यथावत छै। हमरा स्मरण है जे मधेश आंदोलन के समय में 22टा जिला, एक मधेश एक प्रदेश के पहले बात उठलै, 22टा जिला मधेश है, कंचनपुर कैलाली से लऽ कऽ एम्हर झापा तक, सुनसरी झापा तक। आई अहाँ के काटि कऽ जमा 8टा जिला, पूर्वो में मधेश छूटल है, पश्चिमों में मधेश अहाँ के छूटल है। ओहन सन समय में एकर नाम मधेशे प्रदेश, मधेश आंदोलन के जनभावना मात्र 8टा जिला में छलै कि 22 जिला में छलै? एना छै, अपने सारा प्रसंग जोड़ देली, एहिमे हमरा कहबाक कोनो आवश्यक नहीं है। अपने के धन्यवाद है जे स्मरण अपने संपूर्ण ये जनक नंदिनी FM के मार्फत से संपूर्ण आदरणीय नेता, आदरणीय जनता में अपने जे एकटा जे स्मरण करेलिए, अपने के धन्यवाद ये। लेकिन 2063 के आंदोलन के अगुवाई तत्कालीन मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल के श्रद्धेय अखनु जनता समाजवादी पार्टी के श्रद्धेय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में अगुवाई में जे भेले, तो वही समय में अब ओहो एकटा जाना पड़ते हमर मधेसी जनता के या आम नेपाली जनता के कि संघीयता के लेल जो तत्कालीन मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल के श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी के ही योगदान अगर रहे संहिता या संविधान जरवा के लिए, में वही समय में सरकार में सहभागी के व्यक्ति रहे वो जानना आवश्यक है। किला अखन बहुत प्रसंग ये है, बहुत अवस्था नीति के बाद हम अपने के जो बात ई देखल जाए जे अगर कठोर भऽ कऽ कही तऽ राजनीति से नीति बेपत्ता भेल जकाँ बुझाइ छै। सरकार कखन केकरा संगे केना बहुत रास कालक्रम छै जे अपनो प्रबुद्ध छी, बौद्धिक स्तर के लोग छी, आ हमहूँ सब पत्रकारिता के विद्यार्थी छी, तो कनी मनी बात हमरो सबके स्मरण छै, बहुत रास उठापटक से भेलैए। अखन जे वर्तमान के अवस्था छै, चलू यहाँ के 2/3 बहुमत से पास हुआ वाला बात हम जोड़ा चाहे छी हम एहि दुआरे ई आवश्यक छै। अखन के अवस्था में हम कहे छी जेकर जे योगदान है, ए योगदान के सब गोरा कदर करी, जिनका योगदान है। अहाँ कहबे कि मतलब जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनयुद्ध जे भेलै माओवादी कालखंड में, ओकरा गलत मानबे से केना मानबे, ओकर योगदान है। हम ये करै छी 2046 साल में जो प्रजातंत्र के लेल रहे, तो ओकर अपन योगदान रहे, एहि योगदान के भी स्मरण करी। हम चलू कतक बात करै छी जे 2063 साल में जे संघीयता के लेल, समावेशिता के लेल, मतलब समग्र मधेश एक स्वायत्त प्रदेश के लेल हमरा वो हम ये जोड़े चाले, हम जोड़े सम्मान पहचान के मुद्दा हमरा सेहो हम एहि दुआरे जोड़े चाहलहुँ है कि जनता में जे अखन दिग्भ्रमित होइ छै कि मधेश आंदोलन हम के लिए के कहवाला जे पार्टी में लागल से सस्त नेता सबके हम बात करब। महंत ठाकुर जी कत छला ते समय में, राजेंद्र महतो जी कत छला, एना उक्ता पैची में जाके हमरा नहीं बुझाइया, हमरा स्मरण हम नहीं उक्ता पैची में नहीं कर चाहते। हम विश्लेषणात्मक विषय एहि दुआरे हम राखऽ चाहलहुँ, यथार्थ विषय जनता में जानकारी होबाक जरूरी छै। मधेसी जन अधिकार फोरम एकटा राजनीतिक दल के सेहो नहीं रहे, दोसर ओकरो नहीं बुझल रहे जे एना लहान में शुरू भेलै आ एना आग्रही लगते सब आदमी घर, चूंकि मधेसी सब दिन से शोषित रहलैए। एहिठाम मरसिया से सब सुनने छलैए, धोती सेहो सुनै छलैए, भैया सेहो सुनै छलै, मधेसी कहि कऽ सेहो हेपल जाइ छलैए। ओ आक्रोश एना के रखल जाए। हम अहाँ जब बैठल छी जिज्ञासा, तो जिज्ञासा निश्चित तौर पर की छै, वर्तमान में जिज्ञासा कर चाहे समय नहीं, ताहि दुआरे समग्र मधेश एक स्वायत्त प्रदेश और मधेश नामाकरण एहि दुआरे होना चाहिए कि हम सब आब अतेक दिन में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल, मौलिक हक के सवाल, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, आप तो शासन प्रशासन में भी आधिपत्य रखवावा के लिए अतेक समय में, अतेक पार के लिए, अतेक दूरी पार के लिए एक हमरा अहाँ के तो अपनो इतिहास काल के दिन में
राजनीतिक जँ करै छी तो मधेश के नामाकरण जँ होए तो मधेश के खोजी भी तो हेतै ना। मधेश के खोजी कथी हेतै कि झापा मोरंग सुनसरी और कैलाली कंचरपुर नवलपरासी इहो छूटल है, बर्दिया सेहो सब रहते। तो अहाँ के ई चीज से की हेतै 22टा जिला के की हेतै खोजी हेतै ई मधेश के नामाकरण से। चलू एकटा बात, चूंकि समय हमरा लग हाउस में 2/3 बहुमत चाहिए एहि दूटा चीज के लेल। राजधानी लगभग अखन सब प्रस्तावित केलक, अब कोनो दल के होई राजधानी के लेल जनकपुर धाम के प्रस्तावित कयल गेल छै। नामाकरण में 3-4टा नाम आयल है, जानकी प्रदेश हो या मिथिला भोजपुरा हो मधेश हो, वो अहाँ सबके राजनीति हिसाब से निराकरण तो वही ठाम 2/3 से हेतै, वो बात अपन जगह पर सही है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है 4 साल में प्रदेश नंबर 2 के सरकार नहीं कर सकली, वो भाषा के संदर्भ में जे संविधान में स्पष्ट व्यवस्था भेला के बाद हो जे उ मंत्री परिषद से थे वो हाउस के ओकर जरूरी नहीं पड़ती, वो कत लटकल छै। एना छै कि अपने के देखल जायल होते तो सबसे पहन का बात है कि ई अखनो नेपाली कांग्रेस के जे अहाँ के महाधिवेशन भेलै है, दुख के बात कह रहल छी जे महाधिवेशन में कोटा मधेसी चाहिए, पार्टी भीतर में मधेसी कोटा चाहिए, मधेश के नाम उच्चारण होबक चाहिए। जो मधेश के अस्मिता के बात अबै छै, मधेश के अस्तित्व के बात अबै छै या मधेसी के अस्तित्व के बात अबै छै तो पार्टी जे निर्देशन करे है तै पर अय के मधेसी नेता सब अही के पछाड़ी लागे छै। कतौ विमति नहीं छै जे एहिठाम खस आर्य सब दिन से शासन केलकै, सब दिन से शोषण केलकै, जेकर परिणति छै। अपने अखन के महाधिवेशन के बात करै छी, हम अपने के स्मरण कराबी, भद्रकाली मिश्र अपने के याद हेता नहीं, अपने के महेंद्र नारायण निधि याद हेता, अपने के रामनारायण मिश्रा याद हेता, अपने के गजेंद्र नारायण सिंह और रामराजा प्रसाद सिंह याद हेता, अखने विमलन निधि या सीतानंदन राय याद हेता। अपने के ई बहुत लंबा इतिहास रहल छै जे जहिया जहिया निर्णायक अवस्था में कोनो मधेसी पहुँचऽ लगे छै तो ओकरा संगे कोन तरहक बर्ताव भेलै से सब होइते रहलै। चूँकि ई सबके बुझ के बात छै, एकरा अनुभूति करे के बात छै। जाधरि अहाँ अपना संगठित नहीं हेबै, अहाँ के कम्युनिटी संगठित नहीं हैत। 2 बेर के भेल मधेश आंदोलन बहुत रास उपलब्धि या ज्ञान तो लोक में परसलक, लेकिन संस्थागत हुआ में अखनो बहुत रास चुनौती है। ई सबके कम से कम भीतर में हेबे करते, कोई बाइज सकै छै, कोई नहीं बाइज पाबि रहल छै, तो की कारण से हुनका सबके जगह पर छै। अपने जे राजनीति में लिए, चूंकि समय कम है तो अपने जे राजनीति में लिए कोन उद्देश्य राजनीति में प्रवेश के लिए अहाँ केहन किस्म के बदलाव आना चाहे छी। एहि दुआरे राजनीतिक में सबसे पहन का विषय की है कि धनुषा क्षेत्र नंबर या धनुषा जिला जे है जे नेपाल के राजनीतिक में अहाँ देखने हेबे जे परिवर्तन के जब सवाल अले तो सबसे अगुवाई करे, जना गणतंत्र लावा के रहे तो शहीद दुर्गानंद झा जी हमरा अहाँ के स्मरण होना चाहिए, स्वाभाविक है। और परिवर्तन के जहाँ तक बात हुई तो जना भारत में स्वामी विवेकानंद के गुमराह या गुमनाम बनायल गेल रहे या ओकरा अहाँ के कहो कि लुकायल गेल रहे, तेहने अनुसार से अखनो लक्ष्मी नारायण झा जी भी नेपाल के लिए बहुत रास बहुत विभूति सब छथि जे अखनो ओझेल कहै छै, ओझेल में कहै छै जे पाछा राखल गेल छै, ओ स्मरण करनाइ हमरा अहाँ के आवश्यकता है। जेना अहाँ के कम्युनिस्टे आंदोलन भेल रहे तो रामवृक्ष यादव के भी देखल गेल रहे, महेंद्र नारायण निधि आदरणीय व्यक्तित्व, मतलब बहुत एहन आदरणीय व्यक्तित्व, वेदानंद झा के बात करें, वेदानंद झा। अब सुनल जाए तरा नेपाल अभी तो अय के नेपाली कांग्रेस में लगला है, मधेसी सबके बुझना चाहिए कि जब तराई कांग्रेस के जन्म देवे वाला ओकर नेतृत्व केनहार वेदानंद झा जी भी आई के डेट में अगर कहल जाए, अब दुर्भाग्य हो या ओकर अवसर के रूप में किया न है, हम अहाँ कतौ न कतौ की भए छी, एकटा पैर जे है ना नीचा में जे कदई जना लगा दे तेना फिसल जाए छी। ताहि दुआरे वेदानंद झा जी भी जय आराम से तराई कांग्रेस के या जय हिसाब बहुत कि हम एहि व्यक्तित्व सबके जब स्मरण कर ली तो हम ई बुझलिए कि वास्तव में अखन तो हमरा अहाँ के साथ में चूक भ रहा है,
हमरा अपन प्रसंग अहाँ अपना जोड़लिए ताहि दुआरे कहलिए। और उनका सबके अध्ययन केला के बाद में हम ई देखलिए कि परिवारवाद से बहुत वो सब दूर छला, बहुत दूर छला। कैला तो वो हमेशा अखन परिवारवाद जतऽ कतौ देखल जा रहल छै, चाहे हाँ, खास आरे के दुआरे- बात कहिए एहि या दुआरे- विभिन्न कोनो एकटा राजनीतिक एहि दल दुआरे हम कहिए। नहीं कहल छी, ताहि दुआरे की है कि हम एहि दुआरे अयसँ हम धनुषा सही वास्तव में अब पार्टी के विषय है, पार्टी के निर्णय जे हेतै, लेकिन जो हम सोचली कि नहीं एहन विभूति सबके स्मरण करैत, जना अखन क्षेत्र नंबर 3 के बात जहाँ तक करी तो 3टा विभूति तो हमरा अहाँ के साथ में है ना, जे सम्मानित उच्च सम्मानित व्यक्तित्व सब छला नेपाल के राजनीतिक संदर्भ में और परिवर्तन के लिए लोकतांत्रिक आंदोलन के अगुआ सब छला है वो सब। तो उनकर एनवाई के रूप में भी और उनका संस्थागत करक के लिए, उनकर विचार के संस्थागत करक के लिए वास्तव में क्षेत्र नंबर 3 से ही हम उपयुक्त अपना आप के माना लिए। एहि दुआरे माना लिए कि ओया अहाँ के विरासतवाद की प्रवृत्ति और पूंजीवादी प्रथा दुईटा चीज के अंत जब नहीं हेते, तब जब तक दुईटा चीज के अंत जब तक नहीं हेते तब तक वो समाज निर्माण के अवस्था हम सब नहीं लाबि सकै छी। ताहि दुआरे अपन सूझबूझ के साथ ही हम कहलिए जे व्यक्तित्व सब छथि उनकर सम्मान करैत और हम सब परिवर्तन के लेल एकटा विरासतवाद और पूंजीवाद के तोड़ी, ओहि दुआरे हम राजनीति के एकटा मेरुदंड के रूप में ही आगाड़ी बढ़ेलहुँ। और खास तौर में उनकर सबके वास्तव में जे लोकतंत्र के लेल, गणतंत्र के लेल जे आहुति देने छलाह, ओहि के रक्षा करऽ के लेल भी जहाँ देखने हेबै जे गठबंधन के विपक्ष में अखनो हमरा नहीं कहबाक चाही अपने के, लेकिन यथार्थ विषय वस्तु रहे जे विमलेन्द्र निधि जी भले ही आदरणीय व्यक्तित्व छथि, उनको योगदान है लोकतंत्र में, हम उनका सम्मान करै छी, लेकिन कतौ न कतौ की केलनि जे प्रतिगमन के भी ओ संरक्षक के रूप में किछ स्टेटमेंट उनकर एला। स्वर्गीय महेंद्र नारायण निधि के ई विचार नहीं रहे, लेकिन वो विचार के भी ओ की केलखिन, पार केलखिन। ताहि दुआरे हम सब ई सोचलिए कि नहीं वैचारिक विशृंखलता तो बहुत बेसी देखल गेलै राजनेता सब में, वो विभिन्न दल के राजनेता सब में छै। अखन अपने जनक नंदिनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज पर सुनि रहल छी कार्यक्रम जिज्ञासा। जनक नंदिनी ऑनलाइन टेलीविजन पर अपने देख रहल छी कार्यक्रम जिज्ञासा, आ एकरा वेबसाइट पर अपने सेहो देख सकै छी www.janaknandini.com पर में। जना कि अपने के बुझल है, आई हमरा सबके बीच में विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में आमंत्रित केने छियनि इंजीनियर जितेंद्र यादव जी के, जे जसपा के नेता छथि। अंत में हिनकर बात जे कह चाहै छथिन जनक नंदिनी ऑनलाइन टेलीविजन के माध्यम से, जनक नंदिनी FM के माध्यम से वा जनक नंदिनी वेबसाइट के माध्यम से कहबे करता। अपने सबसे एक आग्रह तो जरूर रहत जे ई कार्यक्रम अपने के केहन लागल, अपन प्रतिक्रिया जनक नंदिनी FM के वेबसाइट पर सेहो कमेंट कर सकै छी, ओकर मेल ID पर सेहो कहि सकै छियै। आ अहाँ सब जे अपन प्रतिक्रिया देबै से हमरा सबके लेल ऊर्जा के काम करत, बट खर्चा के काम करत, जे ओकरा केना परिमार्जन कैल जाए, केना परिष्कृत कैल जाए, जाहिसँ अहाँके नीक लागे आ सामाजिक एकटा रूपांतरण में ई जनक नंदिनी परिवार किछु महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर सके। ता जितेंद्र जी लगभग हम सब अंत दिश आबि गेल छियै, बस 1 मिनट के भीतर जे किछु महत्वपूर्ण बात छूटि गेल है चर्चा के क्रम में, चूंकि समय कम से बहुत रास चर्चा के बात सब से जे अपने कह चाहे छी से कहि सकै छी। सबसे पहले आई जनक नंदिनी FM जे ऑनलाइन टीवी संचालन केले और जिज्ञासा कार्यक्रम आइसँ प्रथम हमरा आमंत्रण क के बोलेलन, हम सबसे पहले धन्यवाद दैत। और ई जनक नंदिनी FM ऑनलाइन टीवी ओकर वेबसाइट के बेच चलल और जनक नंदिनी परिवार के हम शुभकामना और हार्दिक बधाई दैत। हम आम जनता में हम ये एक संदेश छोड़ चाहे छी, जनता समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के नामाकरण जनता समाजवादी पार्टी अहाँ के जनकपुर राजधानी के जो रहते और आने वाला दिन में पूंजीवादी विरासतवाद अंत हेते और युवा पुस्ता नेतृत्व लेते, वही में विश्वास ले संपूर्ण गोटे में, संपूर्ण जनता में हम एक युवा के नाता से हम आग्रह करना चाहबे
जे परिवर्तनकारी भूमिका में सब गोड़ा लागी और मधेश के बचावी, मधेसी के सभी सम्मान और बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर जितेंद्र यादव जी, अपने महत्वपूर्ण समय जनक नंदिनी FM और जनक नंदिनी ऑनलाइन टेलीविजन के लेल दिलिए। ताहि के लेल जनक नंदिनी पूरे परिवार के तरफ से आभार व्यक्त करी छी आ विश्वास है जे आबो वाला समय में फिर अपने से एही प्रकार से जनक नंदिनी परिवार के सहयोग से भेटित रहते। आजुक ई कार्यक्रम जिज्ञासा अपने के केहन लागल सुन में और देखा में से प्रतिक्रिया के आकांक्षी हम अशोक दत्त आजुक ई कार्यक्रम से विदा होई छी। पुनः नव श्रृंखला में नव अतिथि के संग अपने के सेवा में उपस्थित रहब। धन्यवाद, नमस्कार। जनक नंदिनी जनक नंदिनी जनक नंदिनी।